निफ्टी के फ्राइडे का जो हमने यहाँ पर एनालिसिस किया था थर्सडे के दिन, ठीक है, थर्सडे की रात को, तो उसमें ये जो ब्लैक लाइंस आपको सामने दिखाई दे रही है ना, ये ब्लैक लाइंस हमने खींची थी क्योंकि मैंने कहा था कि ये जो बायर्स आए हैं यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे, और यहाँ पर ये जो रेड कैंडल दिखाई दे रही है, ठीक है, तो मैंने उस वक्त आपको बोला था कि ये बायर का स्टॉप लॉस ये इस लाइन के नीचे होगा, ये बायर का स्टॉप लॉस इस लाइन के नीचे होगा, ये बायर का स्टॉप लॉस इस लाइन के नीचे होगा। ये एक अप्रॉक्सीमेशन होता है हमारा, ऐसा नहीं होता है कि परफेक्टली यहीं पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं कि यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, और हो ही सकता है ना, इसी लेवल के नीचे पा कोई यहाँ पर बाय करके इतना नीचे थोड़ी स्टॉप लॉस लगाएगा। तो एक अंदाज़ा यह था कि इसके नीचे ही स्टॉप लॉस होगा। और मैंने आपको एक फार्मूला भी बता दिया मार्केट में कि अगर मार्केट साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको ये भी बताया था, देखिए कि ये जो रेड वाले सेलर आए हैं उनका स्टॉप लॉस शायद यहाँ पे भी हो सकता है, इस लेवल के ऊपर हो सकता है, ठीक है, या फिर इससे थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। तो मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी मार्केट किसी भी लेवल का, बायर लेवल का, सेलर लेवल का स्टॉप लॉस हंट करता है और वहाँ से दोबारा रिवर्ट नीचे नहीं आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर मैं बता दूँ, जैसे कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ और उसने क्या किया, ये सभी बायर के स्टॉप लॉस हंट किए गैप डाउन ओपन होने की वजह से, और अब इन स्टॉप लॉस के ऊपर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस क्या रहते हैं कि मार्केट सेल ही करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट में सेलिंग ही हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट में सेलिंग ही हुई, यहाँ मैं देखा। तो मैंने आपको फार्मूला क्या सिखाया है कि जब भी मार्केट किसी भी साइड के स्टॉप लॉसेस हंट कर रहा है और उसी साइड की तरफ आगे चला जा रहा है, तो वह मार्केट उस साइड पे ज़्यादा कंटिन्यूशन देने के चांसेस रहते हैं, मतलब 80-90% उसी साइड पे जाएगा, ठीक है। तो अभी ये तो मैंने आपको एनालिसिस बता दिया। तो अब आज हम देखेंगे कि हम मंडे के लिए निफ्टी में क्या हो सकता है, इसका एक यहाँ पे एनालिसिस करने वाले दोस्तों मैं हूँ श्री शैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि ये वाले जो सेलर है, ठीक है, ये फर्स्ट ये वाले जो सेलर है अभी भी सेफ जोन में है, मतलब यहाँ पर जितने भी कॉल राइटिंग हुए हैं उनके स्टॉप लॉस इसी लेवल के ऊपर है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर अब ये सेलर क्या चाहेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे की ही तरफ जाना चाहिए, ताकि यहाँ पर हमारा जो प्रीमियम का जो है वो कॉल का जो प्रीमियम है वो घटे और उनको प्रीमियम डीके का फ़ायदा मिले, ठीक है, राइट। तो अब ये वाले सेलर, अब यहाँ पर जो भी सेलर आए हैं इस वाली कैंडल, ठीक है, दोबारा देखो यहाँ पर सेलर आए, उसके बाद बायर आए, जो रैंडम यहाँ तक सेलर थे उन सभी के स्टॉप लॉसेस हंट करवाए और यहाँ से दोबारा नीचे आया, मतलब ये जो सेलर है उनके स्टॉप लॉसेस अभी भी नहीं हंट हुए हैं, ठीक है, अभी भी इनके स्टॉप लॉसेस नहीं हंट हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि मार्केट में अगर दोबारा मार्केट समझो इसी लेवल पे ओपन होता है, समझो यही लेवल पे ओपन है और बाइंग दिखाना शुरू किया, ठीक है, बाइंग दिखाना शुरू किया, तो मार्केट मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस लेवल तक जा सकता है, मतलब इसके स्टॉप लॉस हंट नहीं करेगा, ऐसी लेवल तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जैसे ही घूम रहा है, अगर आपको यहाँ से जैसे ही मार्केट घूम रहा है तो तुरंत सेलिंग साइड पे नहीं जाना है, क्योंकि क्या हो सकता है कि देखो यहाँ पर आने के बाद दोबारा से मार्केट में बाइंग दिखाई दे सकते हैं, तो दोबारा बाइंग की तरफ भी नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर और एक बार मार्केट बायर्स को ट्रैप कर सकता है, समझे आप, इसीलिए वेट करना है दोस्तों। इसीलिए मैं जो कहता हूँ कि हमें दोपहर 12 बजे के बाद मार्केट में आना है, क्योंकि सुबह के वक्त में ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा चलती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आएगा, देखो यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, आपने तो सुना ही होगा कि यहाँ पर कॉल राइटर बहुत ज़्यादा है तो मार्केट नीचे ही गिरने वाला है, तो आप बहुत खुश होंगे और यहीं पर आप पुट साइड पे जाने की कोशिश करोगे। लेकिन ये तो ऑपरेटर को भी पता है कि यहाँ से जैसे ही मैं घूमूंगा यहाँ पे बहुत सारे रैंडम पुट राइटर्स आने वाले हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग सेलिंग करने वाले हैं, तो यहाँ पर वो क्या करेगा कि थोड़ा सा मार्केट नीचे लेके जाएगा, दोबारा से इन सभी के स्टॉप लॉसेस हंट करेगा इसी लेवल पे आके और दोबारा जो रैली देगा, देखिए कभी कभी वो इस तरीके का मूव जो है फिर दोबारा नीचे आ रहा है, फिर दोबारा से ऊपर आकर भी आपके स्टॉप लॉस हंट करवा सकता है। तो इस तरीके के जो मूव है वो जानबूझकर दोबारा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो सडन रैली आता है वो बहुत ज़्यादा नीचे आता है। और ऐसी सिचुएशन में जितने भी पुट राइटर यहाँ पर बैठे होते हैं या फिर ये रैंडमली
क्योंकि यहाँ से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर बायर को भी लगेगा कि नीचे नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कॉल भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग कॉल बाय कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल भी जितने लोगों ने बाय किया है और पुट भी जितने लोगों ने बाय किया है सारे के सारे यहाँ पर अटक जाने वाले हैं। तो इसीलिए जब तक आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम नहीं दिखाई देता है, ठीक है, अच्छा खासा वो मतलब कैंडल का जो स्पीड है उससे आपको पता चलेगा कि इसमें अभी मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए 1-2 कैंडल वेट करना थोड़ा सा, और उसके बाद मतलब जैसे कि समझो अभी अभी आपको प्रैक्टिकल बताओ, तो यहाँ पे पुट साइड पे आया, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस हट किया, यहाँ पे पुट साइड पे, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस किया। अब यहाँ से अच्छा खासा मूव आया, यहाँ से अच्छा खासा मूव है। अब आप लोग सोचोगे अरे यार यहीं पे एंट्री कर लेता तो यहाँ तक मेरा मूव मुझे मिल जाता, लेकिन नहीं, मार्केट आपको दोबारा ज़रूर चांस देगा दोस्तों, ज़रूर देगा चांस। देखो तो मार्केट क्या करेगा, इस तरीके से मूव आने के बाद अब यहाँ पर ये बायर के जो मूव है वो बहुत वीक होगी ना। अब इस तरीके से जब नीचे आएगा तब तो आपको इस वाले पुट में एंट्री करना है। ठीक है, इस वाले पुट साइड में एंट्री करना है, यहाँ पर प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना है, 1:2 रेशियो लगाना है और यहाँ से निकल जाना है। बिल्कुल पेशेंटली बैठना है मार्केट में। पेशेंस के लिए मैंने आपको बताया था, वो मैंने आपको गन्ने के जूस वाला दुकान का एक एग्जांपल मैंने उस एक वीडियो में बताया था। ठीक है, तो वो भी एक अच्छा एग्जांपल है कि लोग सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि कई ऐसे बिजनेस है छोटे छोटे। देखो आपको बड़े बिजनेस से कंपेयर नहीं करना है। अभी आप तो कर रहे हो 1 लॉट पे ट्रेडिंग और अपने आप को कर रहे हो अंबानी अदानी के साथ कंपेयर, तो ये बहुत ही मतलब गैप है ना, ऐसे ये तो ठीक है, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। आपको कंपेयर करना है अपने से छोटे लेकिन उनने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, ऐसे जैसे छोटे छोटे ऑटो रिक्शा वाला, ठीक है, छोटे छोटे बिजनेसमैन, ठीक है, पान की दुकान वाले, चाय वाले, 1 लॉट में अगर आप कर रहे हो, तो अगर आप बहुत बड़े लॉट में कर रहे हो 1000 मतलब 40 लॉट में कर रहे हो 1000 2000 क्वांटिटी, तो आप ठीक है तब उस लेवल तक जाने तक आप इतने माहिर हो चुके होंगे कि ये छोटी चीज़ें आपको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रही होगी। आपकी साइकोलॉजी भी अच्छी तरीके से डेवलप हुई होगी, आपका प्राइस एक्शन भी अच्छी तरीके से डेवलप हुआ होगा और आप अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको निफ्टी में समझा दिया है कि हमें किस तरीके से पुट में जाना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपको कॉल साइड पे कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ये भी मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। दोनों साइड के बारे में हम सोच के रखेंगे। ठीक है, दोनों साइड के बारे में सोच के रखेंगे। देखो अगर मार्केट समझो गैप अप हो जाता है, ठीक है, या फिर इसी लेवल पे ओपन होता है, कुछ भी होता है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट ऊपर ही जा रहा है और ये सभी के स्टॉप लॉसेस हंट करवा दिए। अब यहाँ से नीचे आया, अब नीचे नहीं आ रहा और यहीं से ऊपर जा रहा है, तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है कि मार्केट जब भी स्टॉप लॉस जिस साइड के भी हंट करता है और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है तो मैक्सिमम चांसेस है कि अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद वो उसी साइड पे कंटिन्यू कर सकता है। मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद वो ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि कॉल साइड पे अगर जाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर इस तरीके से आपको यहाँ से ऊपर मूव दिखाई जाता है तो तुरंत बाइंग साइड पे नहीं जाना है। सेलिंग आती है तो भी नहीं जाना है, यहाँ पे बाइंग आती है तो भी नहीं जाना है। ठीक है, कंसोलिडेशन होने देना है यहाँ पे कॉल साइड पे और उसके बाद ही जाना है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन के बाद मार्केट इस तरीके से नीचे भी आ सकता है। ठीक है, और अगर इस तरीके से कंसोलिडेशन होके नीचे आ गया तो पुट साइड पे नहीं जाना है, जल्दी ऊपर आने देना है, फिर दोबारा के मुंह में आपको पुट साइड पे जाना है। आप हमें लेने ही कितने हैं भाई, 25 20 25 50 पॉइंट, और रिस्क क्यों लें। ठीक है, रिस्क क्यों लें हम। और यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जाता है उसमें भी तुरंत एंट्री नहीं लेना है, थोड़ा सा नीचे आने दे और यहाँ से ऊपर जब जा रहा है बाइंग कैंडल बना के तो उसमें हमें एंट्री लेना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना है और 1:2 रेशियो लेके उसमें से निकल जाना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है, यहाँ पर मैं आप सभी को बताता रहता हूँ। जैसे कि अब मैंने आपको यहाँ पे पहले भी हमारे वीडियो में समझाया है कि मार्केट जैसे ही शुरू होता है तो आप इस तरीके से अगर बाइंग दिखा रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से मुंह में आप नहीं पढ़ना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि देखो दोस्तों अगर यहाँ पर ये सभी लोगों ने स्टॉप लॉसेस कहाँ लगाए ये आपको देखना है। अगर ये स्टॉप लॉसेस हंट हो रहा है तो मार्केट जाहिर सी बात है ना कि बाइंग साइड पे नहीं जाएगा। यहाँ पे अब यहाँ पे सेलिंग का जो कैंडल बने हैं, ठीक है, सेलिंग के जो कैंडल बने हैं अब उसमें भी तुरंत एंट्री नहीं लेनी चाहिए। चलिए यहाँ पर मैं यहाँ से ये जो हमने जो स्टॉप लॉसेस लगाए हैं उन्हें निकाल देता हूँ। कल जिस तरीके से हमारा साइकोलॉजी होना चाहिए था ये थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, क्योंकि देखिए मार्केट में क्या होता है, गलती होती है हमारा हम ये सोचते हैं कि हमारे हाथ से ट्रेड ना चला जाए, यही तो गलती है। ठीक है, देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया तो बहुत सारे लोगों को ये लगे कि यार ये बहुत बड़ी रेड कैंडल नहीं है, मुझे इससे एंट्री लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री ले भी लेंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। यहाँ पे इस वाली रेड कैंडल में भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पेशेंस वाले लोग रुकेंगे और इस वाली में लेंगे।
लेकिन ऐसा नहीं है ना, पहली मूव में आपको क्या देखना है कि इस वाले रेड कैंडल ने स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे। तो इस वाले रेड कैंडल ने स्टॉप लॉसेस कहाँ लगाएंगे, इस लेवल पे लगाएंगे, और इस वाले रेड कैंडल ने स्टॉप लॉसेस इस वाले लेवल के ऊपर लगाएंगे। इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर बायर आए हैं, ठीक है, बायर आए हैं, पुल बैक यहाँ पर मिल रहा है, और इन्होंने ये वाले हमारे स्टॉप लॉसेस हंट नहीं किए हैं, और यहीं से मार्केट नीचे की तरफ घूम चुका है, ठीक है। तो अब आपकी एंट्री होनी कहाँ पे चाहिए, जैसे ही यहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल मिली और उसके बाद जो रेड कैंडल आपको यहाँ पे मिली, उसके बाद आपकी एंट्री यहाँ पे मार्केट में अच्छी तरीके से परफेक्टली हो गई, 25 पॉइंट आपको मिल गए यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक सोच है, एक नज़रिया है जिसे हमें यहाँ पर रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि मंडे के दिन मार्केट में क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर मैंने निकाल के रख दिया है। देखिए, अगर मार्केट यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन करेगा तो मार्केट के लिए, मार्केट डायरेक्टली आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा, 18,000 तक जाएगा, ठीक है। 18,000 की ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ इस लेवल तक भी जा सकता है, और यहाँ से भी मतलब ओपन होने के बाद यहाँ से नीचे आ सकता है, और यहीं से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पर बाइंग साइड पे तुरंत नहीं जाना है हमें, इस तरीके से नीचे आए, सभी के स्टॉप लॉसेस हंट करे बायर के, और ऊपर की तरफ चला जाए तो ही हमें बाइंग साइड की तरफ जाने के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, फिर 18,000 के लेवल को देखिए, ऐसा कर सकता है, आपको किस तरीके से फंसा सकता है। 18,000 राउंड लेवल है, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, और सभी बायर को कैच करके इस लेवल को, जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा, आपको यहाँ से डायरेक्टली मार्केट ले जाएगा 17,900 तक ले जाएगा, ठीक है। 17,900 का जो राउंड लेवल है, यहाँ तक, इस लेवल तक आपको मार्केट लेके जा सकता है, और उसके बाद का लेवल है 17,800 का लेवल है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। देखिए, आप देख सकते हैं इस लेवल पे 17,800 के लेवल पे क्या हुआ था, ये जो है ना, ये एक रेजिस्टेंस था 17,800 का, और तो उसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लिया है मार्केट ने। तो इस लेवल तक आने के बाद मैक्सिमम चांसेस ये हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ घूम सकता है, ठीक है। तो ये देखेंगे उस लेवल तक आने के बाद, लेकिन ये सब लेवल आपको ध्यान में रखने हैं, और इस तरीके से मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश करना है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।